हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिडॉक एंड मूवी टेक पर। आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी द फ्रॉग प्रिंसेस की पूरी फिल्म की कहानी हिंदी में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी को। फिल्म की शुरुआत एक भव्य शादी से होती है। एक चर्च में शादी की तैयारियां जोरों पर है। पादरी दुल्हन से पूछता है कि क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो। दुल्हन चुपचाप ना कह देती है। तभी चर्च का दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर आता है हमारा हीरो आइवन। वह जोर से चिल्लाता है, तुमने सुना नहीं? दुल्हन ने दूल्हे को मना कर दिया। दूल्हा जो एक जादूगर होता है, आइवन को देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और उनके बीच एक जादुई दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन दुल्हन उस दीवार को पार करते हुए आइवन की तरफ चली जाती है। दोनों एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाते हैं और जैसे ही उनके हाथ मिलते हैं, दीवार उनके प्यार की ताकत से टूट जाती है। अब कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। एक प्यारी सी मेंढकी एक छोटे से तालाब में अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। यह तालाब फ्रॉग पार्क में स्थित है, जहां लोग पिकनिक मनाने आते हैं और हर शाम एक फिल्म दिखाई जाती है। एक दिन मेंढकी चोरी छिपे फिल्म देखने जाती है और वहां एक एनिमेटेड फिल्म देखती है जिसमें एक और मेंढकी होती है। उस फिल्म में जब मेंढकी को एक जादुई तीर लगता है, वह एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। इस सीन को देखकर हमारी मेंढकी प्रेरित होती है और सोचती है कि वह भी एक राजकुमारी बनना चाहती है। मेंढकी पार्क छोड़कर कुछ लोगों के पीछे चल देती है जो तीरंदाजी खेल रहे होते हैं। वह सोचती है कि यदि कोई तीर उसे लगे तो वह भी बदल सकती है। वह तीरों के बीच लेट जाती है, लेकिन कोई तीर उसे नहीं लगता। वह उठकर एक सुंदर लड़के का तीर पकड़ लेती है, लेकिन तभी कुछ नहीं होता। मुस्कुराते हुए तीर वापस मांगता है। निराश होकर मेंढकी तीर लौटाती है और चुपचाप एक चट्टान पर जाकर बैठ जाती है। उसके सपने टूट जाते हैं और वह उदास होकर रोने लगती है। दृश्य बदलता है। अब आइवन अपने पापा और बहन अलीसा के साथ गोल्फ खेल रहा होता है। आइवन के पापा मजाक में कहते हैं कि अगर वह अपने दोस्त की बेटी से शादी नहीं करेगा तो उसे उसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी जिसे उसका बॉल जाकर लगेगा। आइवन जोर से शॉट मारता है और बॉल उड़ते हुए तालाब में गिरती है, सीधे मेंढकी पर। बॉल और मेंढकी दोनों पानी में गिर जाते हैं। अलीसा दौड़ती है और देखती है कि तालाब से एक सुंदर लड़की निकल रही है। वही मेंढकी अब एक खूबसूरत राजकुमारी बन गई है। आइवन दौड़ता है और पूछता है, क्या मैं ही तुम्हें लगा? फ्रॉगी अब इंसान बन चुकी कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन आइवन उसकी भाषा नहीं समझता। वह एम्बुलेंस बुला लेता है। अस्पताल में डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, लेकिन उसकी भाषा को नहीं समझ पाते, तो उसे अपने साथ ले जाते हैं। आइवन वापस गोल्फ मैदान आता है और पापा पूछते हैं कि क्या उसने उस लड़की को प्रपोज किया। आइवन बताता है कि उसे मौका ही नहीं मिला। अलीसा बताती है कि लड़की बोल नहीं पा रही, बस टर टर करती है। पापा कहते हैं कि अगर मेंढक राजकुमारी है तो उससे ही शादी कर लो। आइवन चुपचाप चल पड़ता है। अस्पताल में राजकुमारी उठती है और तालाब, बॉल और अपने रूपांतरण को याद करती है। वह बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वह फिर से मेंढकी बन जाती है। आइवन और अलीसा आते हैं, लेकिन उसका बिस्तर खाली पाते हैं। वह खिड़की से भाग गई थी। वह वापस पार्क जाती है और अपने मेंढक बॉयफ्रेंड से मिलती है, लेकिन वह उससे नाराज होता है कि वह बिना बताए चली गई। वह उसे छोड़ देता है और मेंढकी निराश होकर तालाब पर लौटती है। अगली सुबह सूरज उगते ही वह फिर से इंसान बन जाती है। वह समझ जाती है कि सूरज की रोशनी में वह इंसान बनती है और सूर्यास्त के समय फिर से मेंढक। वह शर्म के कारण दिन में बाहर नहीं जाती क्योंकि कपड़े नहीं होते। एक दिन उसे एक मेंढक जैसी पोशाक मिलती है जिसे पहनकर वह बाहर निकलती है। उधर आइवन और अलीसा पार्क में होते हैं। आइवन का पापा उस पर दबाव डालते हैं कि वह अपने दोस्त की बेटी से शादी कर ले। अलीसा सुझाव देती है कि वह उस मेंढकी वाली लड़की से प्यार का दिखावा करे ताकि इस शादी से बच सके। तभी मेंढकी दौड़ती हुई उनके पास आती है। आइवन सोच में पड़ जाता है कि क्या वह ही लड़की है। अचानक कोई उसका पीछा करता है और वह भाग जाती है। आइवन के पापा एक अल्टीमेटम देते हैं, अगर वह लड़की को आज घर नहीं लाए तो उसकी जबरदस्ती शादी तय हो जाएगी। घबराकर आइवन उसके पीछे भागता है। वह झूले में चढ़ती है, फिसलती है और आइवन उसे पकड़ लेता है। वे अलीसा के साथ उसे जूस पिलाने ले जाते हैं। वह जूस पीना नहीं जानती, अलीसा उसे सिखाती है। घर में वह गलती से टिश्यू खा लेती है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। तभी वेटर बोलता है, फ्रॉग लेग्स तैयार हैं।
ये सुनते ही मेंढकी डर जाती है और बाथरूम में भाग जाती है। वहां आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन सूर्यास्त होते ही फिर से मेंढक बन जाती है। अलीसा कोशक हो जाता है कि वह हडकी वही मेंढक है। एक बटलर उसे रसोई के पास देख लेता है और पकड़ने की कोशिश करता है। वह हड़क कर भाग जाती है। आइवन अपने पापा को समझाता है कि वह हडकीत की है और उसके साथ ही रुकी। अलीसा उसे एक डिब्बे में बंद कर लेती है और अगली सुबह सूरज उगने पर उसकी असलियत जानने की योजना बनाती है। वे उसे एक जादुई ऑफिस में ले जाते हैं जहां एक रहस्यमयी महिला एक दवा देती है। वह बेहोश हो जाती है। एक जादुई दर्पण में उसकी पिछली जिंदगी दिखाई जाती है। वह भी एक खूबसूरत लड़की थी जिसके पिता ने एक अमीर व्यापारी से उसका रिश्ता ठुकरा दिया था। नाराज होकर उस व्यापारी ने उस पर श्राप दे दिया था कि जब तक उसे सच्चा प्यार न मिले वह मेंढक ही बनी रहेगी। जादूगरनी बताती है कि श्राप तभी टूटेगा जब उसे सच्चे प्यार का चुंबन मिलेगा या वह व्यापारी उसे माफ कर देगा। लेकिन व्यापारी अब कहीं नहीं है। अलीसा कहती है कि आइवन ही उसका एकमात्र सहारा है। वे उसे तैयार करती हैं, मेकअप और सुंदर कपड़े पहनाकर होटल में आइवन से मिलने भेजती हैं। आइवन आता है, उसे डांस के लिए पूछता है। नृत्य करते हुए वह उससे पूछता है कि वह उस दिन कहाँ गायब हो गई थी। वह चुप रहती है, जानती है कि सूर्यास्त पास है। वह झुकती है, उम्मीद करती है कि वह उसे चुंबन देगा, लेकिन तभी आइवन का फोन बजता है और वह चला जाता है। वह रोते हुए कहती है कि उसने उसे प्यार किया था। आइवन कहता है कि यह प्यार नहीं था, बस शादी से बचने का तरीका था। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वह आइवन के सामने फिर से मेंढक बन जाती है। अब अलीसा को भी यकीन हो जाता है। आइवन एक अनुवाद ऐप इंस्टॉल करता है जिससे वह उसकी टर्राहट को समझ सके। मेंढकी कहती है, मैंने प्यार पर से विश्वास खो दिया है। एनिमेटेड फिल्मों की तरह अब कोई राजकुमार राजकुमारी को बचाने नहीं आता। यह सुनकर आइवन का दिल टूट जाता है और वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रात में एक शांत पार्क में वही व्यापारी जादूगर उसकी ओर आता है और उसे अपने राज्य में ले जाता है। आइवन और अलीसा उसका पीछा करते हैं और पता चलता है कि वही जादूगर उसके पापा का पुराना दोस्त है और चाहता था कि आइवन उसकी बेटी से शादी करे। वे महल पहुंचते हैं और आइवन उससे मेंढकी को छोड़ने के लिए कहता है। जादूगर हंसता है और आइवन अलीसा को शीशे के पिंजरों में बंद कर देता है। मेंढकी उससे विनती करती है, लेकिन वह कहता है कि अगर वह उससे शादी करे तो वह उन्हें आजाद कर देगा। अब मेंढकी आइवन से सच्चा प्यार करने लगी थी, लेकिन तभी उसकी बहन मैरी आ जाती है और सब कुछ पलट देती है। वह बताती है कि जादूगर ने उससे वादा किया था कि वह उसे जादुई पत्थर देगा जिससे वह हमेशा जवान रहेगी। लेकिन जादूगर धोखा देता है और जैसे ही पत्थर हटता है वह बूढ़ा हो जाता है। मैरी गुस्से में सारा सच बता देती है और मेंढकी और अलीसा को भागने में मदद करती है। जादूगर फिर से मेंढकी को एक जादुई दीवार के पीछे कैद कर देता है। बाहर मैरी बताती है कि अगर उसका अंगूठी निकाल दी जाए तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। उधर आइवन के माता पिता भी चिंतित होकर जादूगर के पास आते हैं, लेकिन वह उन्हें पत्थर बना देता है। अब शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं। पादरी मेंढकी से पूछता है, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? वह जोर से कहती है, नहीं। तभी आइवन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और चिल्लाता है, तुमने सुना नहीं? दुल्हन ने मना कर दिया। जादूगर एक और दीवार खड़ी करता है, लेकिन मेंढकी आइवन की ओर दौड़ती है और उनके प्यार से दीवार फिर से टूट जाती है। आइवन झुकता है उसे चुंबन देने, लेकिन जादूगर उसे जमीन पर फेंक देता है। फिर तलवारबाजी होती है जैसे किसी एनिमेटेड फिल्म में होता है। आइवन उसे हरा देता है, लेकिन जादूगर उस पर जादू फेंक देता है। मेंढकी बीच में आ जाती है और खुद को बलिदान कर देती है। आइवन रोता है। जादूगर पछताता है और उसे ठीक कर देता है। तभी तालाब से उसके सारे दोस्त निकलते हैं। एक मछली जादूगर की अंगूठी चुराकर मैरी को देती है। मैरी अंगूठी पहनती है और जवान बनकर सबको वापस जिंदा कर देती है। आइवन के माता पिता और मेंढकी के माता पिता सब वापस आते हैं। मेंढकी अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होती है। आइवन कहता है कि वह उसका मंगेतर है। उसके माता पिता खुश होकर इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। सूरज डूबता है और आइवन उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उसे चूमता है। उसका श्राप हमेशा के लिए टूट जाता है। सब खुशी से झूम उठते हैं और कहानी का एक भावुक लेकिन सुखद अंत होता है। अंतिम सीन में मैरी अब जादूगर और उसकी बेटी जूलिया के साथ गोल्फ खेल रही होती है। मैरी हंसते हुए कहती है, अब तुम्हारी बारी है शादी करने की। जूलिया हंसते हुए कहती है, शादी तो नहीं, लेकिन वो अंगूठी जरूर जीतूंगी। वह बॉल मारती है जो पास के तालाब में गिरती है और वहां से एक हैंडसम लड़का मेंढक बाहर आता है। जूलिया उसे देखकर तुरंत प्यार में पड़ जाती है।
जादूगर अब एक बुजुर्ग ये सब खामोशी से देखता है। कहानी ये सिखाती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जादूगर ने मेंढकी को श्राप दिया था, अब उसकी बेटी एक मेंढक से प्यार कर बैठी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।